बॉस ने अनजाने में एक युवा भिखारी की मदद की थी। भिखारी ने वह उपकार कभी नहीं भुलाया। 10 साल बाद उसने उस आदमी को अप्रत्याशित तरीके से उसका बदला चुकाया। एक दिन वह आदमी अपने अधीनस्थों के साथ व्यवसाय के विस्तार पर चर्चा कर रहा था। अचानक पुलिस दरवाजे पर आ पहुंची। उन्होंने बताया कि उनका रेस्तरां कई अवैध गतिविधियों में शामिल था। पूछताछ के बाद आदमी को पता चला कि उसका छोटा भाई पीछे से साजिश कर रहा था, लेकिन उसने भाई को दोष नहीं दिया। उसने बस सोचा कि वह खराब प्रबंधक है। जाने से पहले उसने भाई को कुछ मामलों में निर्देश दिए, फिर उसने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। उसे पता नहीं था कि यह सब उसके भाई का किया हुआ था। 10 साल पलक झपकते बीत गए। उस दिन आदमी जेल से रिहा हुआ। लग्जरी कारों की कतार आई और उसके सामने रुक गई। साथी कैदियों ने यह देखकर खुशामद शुरू कर दी। आदमी ने सोचा कि भाई ने लोग भेजे हैं उसे लेने, लेकिन पता चला कि बॉडीगार्ड किसी और का स्वागत करने आए थे। ये देख कैदियों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये दृश्य आदमी को हास्यास्पद लगा। अब उसकी इन मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस भाई को ढूंढना चाहता था, जो उसका था उसे वापस लेना चाहता था और शांत जीवन जीना चाहता था। इसके बाद आदमी उस बड़े होटल में गया जिसे वह पहले चलाता था। तभी लग्जरी कार आई। उसमें से वही भाई उतरा जिसने उसे फंसाया था। दोनों ने गले लगाया। थोड़ी बातचीत के बाद वे ऑफिस गए। भाई की कपटी विनम्रता का सामना करते हुए आदमी ने इनकार किया। उसने कहा कि अब वह अंडरवर्ल्ड मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर उसने निवेश किए पैसे के बारे में पूछा। भाई ने कहा कि उसके लिए ज्यादा कमाने की कोशिश में उसने सारी संपत्ति शेयर बाजार में लगा दी और सब खो दिया। आदमी ने अपनी बेटी के लिए 30 मिलियन छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन अब एक पैसा नहीं बचा। हालांकि वह क्रोधित था। उसने भाई को दोष नहीं दिया। जेल से बाहर आने के बाद उसे रहने की जगह और नौकरी की जरूरत थी। भाई ने चिंता दिखाते हुए कहा कि वह होटल वापस देगा। आदमी ने मना कर दिया। उसने कहा कि अब वह साधारण जीवन जीना चाहता है। भाई ने बॉडीगार्ड को आदेश दिया कि उसके लिए व्यवस्था करे। उसे अंदाजा नहीं था कि वही भिखारी जिसे उसने मदद की थी अब अरबों का सीईओ बन चुका था। जब सीईओ को पता चला कि आदमी रिहा हो रहा है तो वह उत्साहित हो गया। सीईओ ने तुरंत अपने अधीनस्थों को आदमी का स्वागत करने और धन्यवाद देने का इंतजाम किया। इस बीच भाई की व्यवस्था में आदमी जूता पॉलिश करने का काम कर रहा था। बॉडीगार्ड उसका मजाक उड़ाने लगे। जो कभी डरावना क्राइम बॉस था अब जूते चमकाने तक गिर चुका था। तभी उसका पुराना अधीनस्थ आया। प्रवेश द्वार पर उसे जूते पॉलिश करते देखकर वह गुस्से से भर गया। उसने एक बॉडीगार्ड को थप्पड़ मारा। उसने कहा कि उसे आदमी से जूते पॉलिश करवाने का हक नहीं है। यह कहकर वह बॉडीगार्ड को सबक सिखाने वाला था, लेकिन आदमी ने उसे रोक दिया। शुरू में आदमी ने सोचा कि उसका पुराना अधीनस्थ वफादार है, लेकिन वह भी मजाक उड़ाने आया था। उसने मांग की कि आदमी उसके चमड़े के जूते पॉलिश करे। यह कहकर वह आगे बढ़ा और बैठ गया। आदमी अभी जूते पॉलिश करने झुका ही था कि उसका भाई बाहर आया। भाई ने उसकी जूते पॉलिश करने की कला की प्रशंसा की। मैनेजर ने यह सुनकर $200 निकाल कर टिप दी। भाई ने बॉडीगार्ड के जूतों पर थूका और आदमी से कहा कि वह बॉडीगार्ड के जूते भी चमकाए। यह देखकर आदमी का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा कि अगर उसने उन्हें उस समय नहीं अपनाया होता तो वे अब भी सड़क के गुंडे होते। इसके अलावा उसने भाई के लिए 10 साल जेल में काटे और अब बाहर आने के बाद भाई उसके साथ ऐसा